अगर पहलगाम का हमला ना होता और निर्दोष हिंदू ना मारे जाते तो सरकार तो पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का ऑर्डर नहीं देती और ये पाकिस्तानी ऐसे ही भारत में रह रहे हो। सवाल ये है कि 40 साल से परवीन अख्तर वीजा पर कैसे रह सकती है, क्योंकि पासपोर्ट तो पाकिस्तान का ही सीने से लगा रखा है। तो आप लोग, हमने देखा बड़े हाथ जोड़ रहे थे, रिक्वेस्ट की आपने? नहीं सुना सर, हमने बहुत रिक्वेस्ट की, सबसे रिक्वेस्ट की, हमने इन लोगों से भी बोला मगर उन्होंने मना कर दिया। Should India attack Pakistan? डेफिनेटली, बिकॉज जो ये अटैक हुआ है, इट्स नॉट अ मिलिटेंट अटैक, इट्स अ टेररिस्ट अटैक। और ये अटैक जो हुआ है वो हिंदुओं पे हुआ है और ये अटैक किसी आतंकवादी ने नहीं किया। जो मुझे लगता है ये मुसलमानों ने किया है बिकॉज ऑफ द हेट्रेड दे हैव अगेंस्ट हिंदूज। तो हमने एज अ हिंदू इंडियन मैं बिल्कुल चाहूँगा कि इसका जवाब दिया जाए और ऐसा जवाब दिया जाए कि आगे से वो ऐसा कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश के अंदर घुसपैठियों को निकालने का अभियान शुरू हुआ है। गुजरात पुलिस ने इसके लिए तैयारियां सोमवार रात से ही शुरू कर दी। मंगलवार को यहां करीब 50,000 वर्ग मीटर जमीन से बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण को हटाया जा चुका है। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो वहीं के भी रह जाएंगे। वो सब फोड़ना है फोड़ लें, कितना फोड़ लेंगे, एक बार फोड़ लेंगे, 2 बार फोड़ लेंगे, फिर इनके नहीं चलेंगे क्या? सुबह जो है पाकिस्तान का नक्शा पूरे वर्ल्ड मैप पे नहीं होगा। मार दे, एक मारेगा मार ले, कोई भी सिटी उड़ा दे मेरी, उसका क्या हाल होगा फिर? मेरा बड़ा बेटा जो है पैरालाइज है, उसका एक्सीडेंट की वजह से अभी 2 साल से जो है पैरालाइज हो गया। उस बच्चे को मेरी जरूरत है। वो बच्चा रो रहा है रोजाना, अभी भी उसकी तबीयत खराब है, घबराहट हो रही है उसको। वो कह रहा मम्मा कब आओगी कब आओगी कब आओगी, और यहाँ से लोग गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। ये घुसपैठिए देश के शहरों में लगा वो दीमक है जो अंदर ही अंदर समाज को, देश को खोखला कर रहा है। दिन भर बुलडोजर चलाकर अहमदाबाद के इन इलाकों को अतिक्रमण मुक्त कराया। जय हिंद दोस्तों, मोदी ने लाखों मुसलमानों को निकाल दिया। दरअसल ये मुसलमान पाकिस्तानी गद्दार, बांग्लादेशी गद्दार हैं जो कि भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। 40 सालों से रह रहे मुसलमानों को अब जाने को कहा है तो इनके सीने फट गए हैं। एक तरफ यह पाकिस्तान का पासपोर्ट, पाकिस्तान का झंडा अपने सीने में दबाए हुए हैं और भारत में टैक्स पेयर के पैसों पे अय्याशी कर रहे हैं। अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने धीरे धीरे एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। हालात ऐसे हो गए कि इस इलाके को मिनी बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा था। मंगलवार को गुजरात सरकार ने सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन चलाया। एक साथ 80 बुलडोजर उतार दिए गए, जिसके बाद कुछ ही घंटों में अतिक्रमण के साथ साथ बांग्लादेशियों को गुजरात से बसाने वाले गिरोह का भी सफाया हो गया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश के अंदर घुसपैठियों को निकालने का अभियान शुरू हुआ है। गुजरात पुलिस ने इसके लिए तैयारियां सोमवार रात से ही शुरू कर दी। मंगलवार को यहां करीब 50,000 वर्ग मीटर जमीन से बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण को हटाया जा चुका है। इस जमीन की कीमत करोड़ों में है, जो अब कब्जा मुक्त हो चुकी है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के शहरों में लगा वो दीमक है जो अंदर ही अंदर समाज को, देश को खोखला कर रहा है। दिन भर बुलडोजर चलाकर अहमदाबाद के इन इलाकों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। Should India attack Pakistan? डेफिनेटली, बिकॉज जो ये अटैक हुआ है, इट्स नॉट अ मिलिटेंट अटैक, इट्स अ टेररिस्ट अटैक। और ये अटैक जो हुआ है वो हिंदुओं पे हुआ है और ये अटैक किसी आतंकवादी ने नहीं किया। जो मुझे लगता है ये मुसलमानों ने किया है बिकॉज ऑफ द हेट्रेड दे हैव अगेंस्ट हिंदूज। तो हमने एज अ हिंदू इंडियन मैं बिल्कुल चाहूँगा कि इसका जवाब दिया जाए और ऐसा जवाब दिया जाए कि आगे से वो ऐसा कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचें। सवाल ये कि 40 साल से परवीन अख्तर वीजा पर कैसे रह सकती है, क्योंकि पासपोर्ट तो पाकिस्तान का ही सीने से लगा रखा है। अगर उनका वीजा खत्म हो गया था तो उन्हें रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? अब वो रो रही है कि हमें वापस क्यों भेजा जा रहा है। बॉर्डर पर खड़े नागरिक रोते रहे, चिल्लाते रहे। कुछ पाकिस्तानी महिलाएं बीएसएफ अधिकारियों से लड़ती झगड़ती रही। तो 13 दिन पहले ही वो अपने ससुराल पहुंची थी, लेकिन अब अचानक वापस पाकिस्तान लौटने का फरमान आया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों का कहना है कि वो मर जाएंगी लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी। वो तो आपको जबरदस्ती भेजेंगे? नहीं, मर जाएंगे नहीं, वापस नहीं। वहाँ कौन कौन है फिर आपके वहाँ पे रिश्तेदार? कोई नहीं। कैसा लग रहा है? कल रात से आपको बोला है कि आपको वापस पाकिस्तान भेजेंगे,
क्या क्या लगा आपको, कैसा मालूम हो रहा है फिर यहाँ पे? हालात बहुत खराब। वीजा नहीं मिली, यहाँ वीजा मिली तो मैं तो बैठा हूँ, मैं पाए नहीं जाऊँगी। मेरा घर हित, मेरा देश हित, मेरे पति हित, मैं पाए नहीं जाऊँगी। वहाँ पे कौन कौन है आपके घर में? नहीं, कोई नहीं है। आई थिंक इंडिया को इस टाइम पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि अगर वो पाकिस्तान पे अटैक करता है, दे शुड ऑल्सो कंसंट्रेट ऑन द एरिया ऑफ POK। वी शुड गेट बैक और दैट एरिया एज वेल, क्योंकि इवेंचुअली वो है तो हमारा ही हिस्सा। और ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे कि हम अपने POK को वापसी इंडिया में मर्ज कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, द राइट मैन। एग्जैक्टली, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ अ राइट मैन बिकॉज वी बिलीव इन डेमोक्रेसी। और हम इसीलिए वोट देते हैं कि हमारी जो लीडरशिप है वो हमारे बिहाफ पे, जो हमारे इस टाइम पे इमोशंस है जो बहुत हाई है, क्योंकि जो भी हुआ तो बहुत गलत है। प्रधानमंत्री मोदी की एक और बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि उन्होंने हर कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे बनाए हुए हैं, जिसका फ़ायदा हमें इसमें मिल रहा है कि सऊदी, इवन UAE सारे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। नो वन इज सपोर्टिंग पाकिस्तान। और भाई न्यूक्लियर वॉर से कोई हमें टेंशन नहीं? होगा, नुकसान होगा, डेफिनेटली होगा। वो मारेंगे, हमारा शायद एक राज्य चला जाएगा, लेकिन जब इंडिया ने न्यूक्लियर बम से अटैक कर दिया तो पाकिस्तान पूरा वर्ल्ड मैप से हट जाएगा। बहुत गलत हुआ। सभी जो यहाँ से डिपोर्ट हुए थे वो वापस आए, सिर्फ मेरी मिसेज वापस नहीं आई। हमारे पास था, यहाँ से हमें बच्चा नहीं अंदर लेके जाने दिया। कितनी उम्र बच्चे की? बच्चे की 2 साल उम्र है। तो इसकी माँ को कहाँ भेजेंगे? भेज दिया, पाकिस्तान वापस भेज दिया। तो क्या उनके पास पाकिस्तान पासपोर्ट कौन सा था? सबके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। जो यहाँ से वापस भी आई है ना, सबके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, लेकिन उनको मिल गया कि बच्चे उनके पास थे। हमारा बच्चा तो बाहर ही रोक दिया ना इन्होंने। तो यार मैं तुम्हें बता तो रही हूँ, मजबूरी समझो यार। हम इसको लेके आ जाऊंगा, मैं 10-12-15 दिन में आ जाऊंगा मैं लेके। जाएंगे जाने मिलेगा, अपने आप को संभाले तो खराब हो जाएगी। पासपोर्ट दो, पेपर दो, पेपर दो, रुआ के हाथ में फाइल दे दो बस। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। वो सब फोड़ना है फोड़ लें, कितना फोड़ लेंगे? एक बार फोड़ लेंगे, 2 बार फोड़ लेंगे, फिर इनके नहीं चलेंगे क्या? सुबह जो है पाकिस्तान का नक्शा पूरे वर्ल्ड मैप पे नहीं होगा। मोदी सरकार ने घुसपैठियों पर जो नकेल कसनी शुरू की है, इससे बांग्लादेशी घुसपैठिए और पाकिस्तानी घुसपैठियों पर खासी एक स्ट्राइक हुई है। अहमदाबाद में लगभग 50,000 मीटर एरिया को खाली किया गया है, जहां पर बांग्लादेशी मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। दोस्तों, ये बांग्लादेशी मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान भारत की संप्रभुता पर, भारत पर एक दीमक की तरह काम कर रहे हैं। दोस्तों, खबरें ये भी आ रही है मुरादाबाद में 22 पाकिस्तानी महिलाएं मिली हैं जिनके 96 बच्चे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का जिहाद चल रहा है।